क्षेत्र की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज न्यूज़ टुडे हरियाणा का ये कारबा क्षेत्र के अटेली विधानसभा के गांव नाउदी के अंदर में आया है और इस गांव में हम चर्चा करते हैं। जैसे अभी एयर स्ट्राइक जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर में एयरफोर्स ने जो किया था, एक एयर स्ट्राइक किया था, उसमें लोगों की क्या राय है। तो सबसे पहले आप सब लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। अशोक जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अभी एयर स्ट्राइक की है भारत ने पाकिस्तान के ऊपर में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर, वहाँ के आतंकी ठिकानों के ऊपर जो पुलवामा में हमला हुआ था, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय वायुसेना ने दिया और एक मजबूत नेतृत्व देश को मिला आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में। और इस नेतृत्व का लोहा पूरी दुनिया ने माना और हिंदुस्तान दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए जा रहा है और पूरे देश ये मानकर चल रहे हैं कि हिंदुस्तान किसी भी कदम को आतंकी ठिकानों के लिए उठाने के लिए, आतंकियों के उठाने के लिए तैयार हैं और समय समय पर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइकें होती रहेंगी। चाहे वो मैं भूत की बात करूं तो उड़ी हमले के दौरान भी हमारी भारतीय सेना ने, वहाँ के भारतीय सेना के जाबान जवानों ने एयर स्ट्राइक की और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। ये वही उसी तर्ज पे दूसरी एयर स्ट्राइक की गई। भारतीय वायुसेना के विमान उतरे और चिन्हित ठिकानों के ऊपर जहाँ वो उनका पालन पोषण हो रहा था आतंकी ठिकानों का, उन सभी ठिकानों का हमारी वायुसेना ने बड़े ही जाबान तरीके से जोश उत्साह के साथ में सभी ठिकानों को नष्ट कर दिया। सर, जैसे अभी ये स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के अंदर में, उसमें विपक्ष के लोग, कुछ लोग हैं वो सबूत मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक इस प्रकार के स्ट्राइक के जैसे, जहाँ तक हम लोगों को लगता है कि सबूत देना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लोग सबूत मांग रहे हैं, तो क्या कारण है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें। देखो, यदि सबूतों की बात की जाए तो मैं बात करना चाहूँगा आज़ादी के इतिहास के पहले की बात। जब भगत सिंह को फांसी हुई थी तो इन लोगों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था, जबकि भगत सिंह क्रांतिकारी के रूप में उनकी पहचान बन चुकी थी और वह भारतीय के लिए लड़े थे। और दूसरी बात मैं यदि करना चाहूँ तो चंद्रशेखर आज़ाद को यदि मरवाने में किसी का हाथ है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने स्पेशल कह दिया था कि वो कुछ देर पहले मिलकर के नेहरू से मिलकर के निकले थे और कहा था कि अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद बैठे हैं, उसी समय चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। तो वो सबूत हमको नहीं दे पाए, बाकी पूरी पब्लिक को पता था। ये अज्ञानता के घोर अंधेरे में जी रहे हैं, पब्लिक को अज्ञानता के घोर अंधेरे में रखना चाह रहे हैं। ये कांग्रेस की परंपरा रही है कि देश के साथ में धोखा करना, गद्दारी करना, लूटना, नीलाम करना, इस तरह की इनकी पारिवारिक परंपराएं। और जैसे अभिनंदन को पाकिस्तान ने वहाँ से गिरफ्तार किया था, पाकिस्तान सरकार ने, और 2 दिन बाद में अभिनंदन को वहाँ से छोड़ा, इस बारे में आप क्या कहेंगे। अभिनंदन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व के कारण उनको सपोर्ट मिला और पाकिस्तान को ये लगा कि यदि हम अभिनंदन को नहीं छोड़ेंगे तो भारत भविष्य में हमारे ऊपर कुछ दिनों में बड़ा अटैक कर सकता है। वो सहमे हुए थे, डरे हुए थे मोदी जी के मजबूत नेतृत्व के कारण। तो उन्होंने तुरंत फैसला लिया 24 घंटे के अंदर कि हम अभिनंदन को, जो भारतीय वायुसेना का पायलट था, उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं बिना। सर, आपका नाम क्या है। रामोतर। सर, जैसे अभी एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। एयर स्ट्राइक में माननीय मोदी जी कर सके ये काम, और कोई देश में प्रधानमंत्री बन लायक नहीं था, नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी तक बहुत सारी सरकारें आई हैं, पहली बार ऐसे एयर स्ट्राइक हुआ है। तो जैसे अभी विपक्ष के जो लोग हैं वो इसका सबूत मांग रहे हैं। जैसे पहले भी एक बार वहाँ पे हुआ था, पाकिस्तान में अटैक किया गया था अपने आर्मी के द्वारा, तो उसके भी स्टैक मांगे गए थे सबूत, और अभी भी सबूत मांग रहे हैं। ये मतलब क्या आप सोच रहे हैं इस बारे में। ये तो उनकी राजनीति से लोगों को गुमराह करने की। देखिए जी, सबसे पहले तो जो आपका ये न्यूज़ चैनल जो इंडिया टुडे का है, ये कौन सा है आपका, मैं तो इतना जानता नहीं। आप हमारे गांव में यहाँ आए हो तो आपका हम स्वागत करते हैं। और जो एयर स्ट्राइक के बारे में, एयर स्ट्राइक तो ये अंतर्राष्ट्रीय हमारे देश की विदेश नीति क्या है मोदी जी की। और एयर स्ट्राइक की जो आतंकवादी जो पुलवामा में हमारे देश के 40 जवानों को जो आतंकवादी हमला करके नाजायज़ उनके ऊपर जो ये कि हमला किया है, ये हमारे देश के शहीदों का बहुत बड़ा अपमान है। दूसरी बात यह है कि जो मोदी जी हैं, उन्होंने जो एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, हमारे देश का ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने पाकिस्तान को ये दिखा दिया है कि भारत की तरफ कोई भी विदेशी ताकत या आतंकवादी संगठन अगर किसी ने भी आंख उठा करके देखा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसमें हम सक्षम हैं। सर, जैसे अभी विपक्ष के कुछ लोग हैं वो एयर स्ट्राइक में कितने लोग मरे वहाँ पे उसका प्रमाण मांग रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे। देखिए जी, विपक्ष का काम है कि सबूत मांगना। इससे पहले भी एयर स्ट्राइक हुई थी,
तो उसमें वो भी सबूत मांग रहे थे। विपक्ष का काम है कि मोदी जी के विरुद्ध में कोई भी दुष्प्रचार करना। पहली बात यह है कि आज तक विपक्ष के अंदर कभी हिम्मत नहीं हुई कि उन्होंने कभी स्ट्राइक की हो। वो कहते हैं कि हमने भी स्ट्राइक की है, और अगर उनको सबूत मांगना है, विपक्ष का ये काम है कि हमको सबूत चाहिए, तो पाकिस्तान चले जाएं, वहाँ जाके देख लें। हमारे एयर जो जवान हैं, जो वायुसेना के हमारे जवान हैं, हमारे एयर चीफ मार्शल हैं धनोवा जी, उन्होंने भी ये जवाब दिया है कि हमारा काम सबूत देना नहीं है। सबूत कोई भी नहीं दे सकता है। ये देश की बहुत ही सिक्योरिटी का मामला होता है, और ये विपक्ष का काम है बगावत करना, क्योंकि इनके अंदर तो कभी हिम्मत हुई ही नहीं है कि कभी ये स्ट्राइक कर दें, क्योंकि इन्होंने कभी आज तक सोचा ही नहीं कि एयर स्ट्राइक के बारे में। आज देश, अब पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम कर रखा है। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी। अभी एयर स्ट्राइक हुई थी, उस एयर स्ट्राइक के बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक किया है, जो किया है मोदी ने बढ़िया किया है, शेर किया है, शेर भर का काम किया है। तो जैसे अभी जो सबूत मांग रहे हैं विपक्ष, जो भी है, जो भी पार्टियां सबूत मांग रही हैं, तो वो क्या वो ठीक कर रहे हैं? विपक्ष तो रोता रहेगा, ऐसे ही रात ही चलता रहेगा, कुतिया भोगती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी करते रहेंगे, करना ही है मोदी जी को तो ये काम। सर आपका नाम क्या है? संतलाल है मेरा नाम। ये जो एयर स्ट्राइक हुई है इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? एयर स्ट्राइक के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री शेर हैं और हमारी सेना भी शेर है, जो मुंह तोड़ जवाब दिया। तो जैसे विपक्ष सबूत मांग रहा है, उस बारे में क्या विचार है? वो तो सब एक मतलब अपनी विफलता को मतलब करना उसमें पलटना चाहते हैं, मतलब बाकी कुछ नहीं है। वो तो मतलब करना कोई अच्छा काम मतलब गिराना चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? पवन जी। ये एयर स्ट्राइक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने ईंट का जवाब पत्थर से तुरंत दे दिया, उसके बारे में हम हमेशा के लिए मोदी जी के साथ हैं, और मोदी जी ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। जो विपक्ष पार्टी वाले हैं वो तो कहते ही रहते हैं मोदी जी ने ये गलत काम किया है। मोदी जी ये जो सबूत मांग रहे हैं जैसे विपक्ष पार्टी, ये सब अपनी विपक्ष वाले तो मांगते ही रहते हैं, उनका तो काम है मांगना, वो तो हमेशा यही करते रहेंगे। वो तो उसका मांगना, ये उनका गलत है मांगना। तो ये जो एयर स्ट्राइक हुई थी इसको आप कितना सफल मानते हैं? बहुत 100%, 111% मानते हैं इसको। ये जी एयर स्ट्राइक जो मेन पॉइंट दिया गया था उस पर सही किया है, और ये जो विपक्ष पार्टी है ये बकवास करते हैं, और मोदी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और देश के हित में कर रहे हैं, और ईमानदार हैं, बहुत ही ईमानदार हैं। जैसे अभी पता लगा मेरे को कि आपके बेटे भी एयरफोर्स में हैं। जी हाँ। तो एयरफोर्स की ही ये स्ट्राइक थी, तो आप सैनिकों के हौसला बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे? सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए सैनिक जो करते हैं वो सही करते हैं। ये विपक्ष गलत जो है मुद्दा उठा रहे हैं, ये पूछते हैं, जवाब मांगते हैं। जब चीफ ऑफ आर्मी ने जो मेन पॉइंट दिया था वहाँ अटैक हुआ, और वो बोलते हैं कितने मारे गए, ये गलत बोल रहे हैं। उन्होंने तो पौधे उखाड़े हैं, जवानों को नहीं मारे उनको। मतलब आपको ये लग रहा है कि विपक्ष जो भी ये सबूत मांग रहा है वो बिल्कुल गलत है? बिल्कुल गलत है जी, और मोदी जी एकदम बढ़िया हैं, और प्रधानमंत्री आपका नाम क्या है? सर रविंद्र है। ये जो एयर स्ट्राइक हुई है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एयर स्ट्राइक के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो भी सरकार कर रही है अपने लिए और आम जनता के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। शहीदों का एक प्रकार से नमन है। तो ये जो सबूत मांग रहे हैं, जैसे विपक्ष की पार्टियां सबूत मांग रही हैं कि भाई वहाँ पे जाकर के कितने लोगों को मारा, क्या ऐसा पॉसिबल होता है बताना? सर अब 45 को मारा है तो हम 4,500 के उसके बदले में लेना चाहते हैं, और मोदी ने लिया है। हाँ। आपका नाम क्या है? अमर सिंह जी। ये जो स्ट्राइक हुई है इसके बारे में क्या विचार है? मैं तो मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ जी इसकी बाबत में। ऐसा प्रधानमंत्री रोज नहीं बने। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये आपका जो है ये जो एयर स्ट्राइक हुई है अभी इंडिया ने जैसे पाकिस्तान पे की है, उस बारे में क्या विचार है? इसका एयर स्ट्राइक के बारे में तो हम मोदी जी का किन शब्दों से सम्मान करें वो तो पूरा देश कर देगा। 2019 का जो लोकतंत्र का महाकुंभ होगा ना, इनको मोदी को तो जवाब देना था वो दे दिया। अब हम देंगे उसको असली जो उसका सबूत है ना उसकी, वो हम उस वोट के जरिए बता देंगे उनको। वो सबूत मांगने की काबिलियत ही नहीं छोड़ेंगे, और पूरे मोदी के साथ है देश। तो ये जो सबूत मांग रहे हैं जैसे अनेक पार्टियों के लोग हैं, वो क्या वो सही है या गलत है? वो बिल्कुल गलत है। वो अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए सब देश को गुमराह कर रहा है।
और उनका पूरा सबूत 19 के चुनाव के बाद में उनको मालूम पड़ जाएगा क्या है। वो सबूत मांगने के लायक ही नहीं छोड़ेंगे हिंदुस्तान उसको, उनको असली सबूत तो हम देंगे, अब हम जनता देगी। आप वोट के थ्रू उनको सबूत वोट के जरिए उनको अच्छा सबूत देंगे जिससे वो मांगने के काबिल ही नहीं छोड़ेंगे उनको। सरदार सिंह यादव। ये जो अभी पाकिस्तान पे हमला किया था हमारी सेना ने, तो वो हमला कैसा रहा? आप बुजुर्ग हैं, आप क्या सोचते हैं उस हमले के बारे में कि ठीक हुआ या और ज़्यादा करना चाहिए था? हमला का बारे में हम तो ये चाहते हैं हमारी पेंशन भी मोदी लो और उनकी सहायता करो। मतलब आपको जो पेंशन मिलती है वो उसमें अगर फोर्स का खर्चा निकाला जाए तो उसके ऊपर में हमला किया जाए, मतलब पैसों की का काम करया। आज एक हमारा भी इतना बड़ा मोदी प्रधान होके और ये भी भारी भी साफ करता है। इसो तो नेताणु ना कदे भी। तो ये जो बढ़िया से ये जो हमला हुआ पाकिस्तान पे हमला किया था उसको आप कितना सही मान रहे हैं? घना जोर का 100% क्या 100,000 मतलब बहुत अच्छा काम किया, बहुत तगड़ा। तो ये जो विपक्ष के जो लोग हैं वो सबूत मांग रहे हैं कि आपने हमला किया, कितने लोगों को मारा, उसमें आप क्या कहेंगे? हम ये कह रहे हैं सर उनकी बच्चा की सहायता करो और हम देंगे पैसा। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय, ये जैसे अपने हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे जो हमला किया था आतंकवाद के ऊपर में, वो हमला कितना आप मानते हैं कि वो कितना सक्सेस हुआ और पाकिस्तान को कोई सीख भी मिलेगी क्या इससे? इससे सीख तो बहुत ज़्यादा मिलेगी और बहुत बढ़िया हुआ। जब भी पाकिस्तान ऐसी कोई करे हरकत, जब इसको बार बार सर्जिकल स्ट्राइक करे, इससे पाकिस्तान दबाव में, हर तरफ से दबाव में है, उसके ऊपर पूरा दबाव अभी फ़िलहाल वो चारों तरफ से घुर चुका है। और पाकिस्तान अब नहीं, इंडिया अब इतनी बड़ी शक्ति हो गई है कि हर देश के सामने झुक भी नहीं सकती। और मैं कहूँगा मोदी के बारे में और हरियाणा सरकार के बारे में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, दोनों के अंदर में भी और हमारे स्टेट में भी। जैसे अभी मेरा SI में मैं 0.20 इलेक्शन से रह गया, लेकिन उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं। जैसे पाकिस्तान के ऊपर में जो हमला हुआ, विपक्ष इनसे मांग रहे हैं कि भाई आप सबूत दीजिए कि आपने वो हमला किया था आतंकवादियों पे। इसके बारे में आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये तो बहुत बढ़िया है सबूत। विपक्ष तो हर बात के सबूत मांगता है, हर इन चीज़ों के सबूत नहीं होते हैं। और पाकिस्तान खुद मान चुका है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, फिर किस चीज़ के सबूत चाहिए? विपक्ष का तो काम है मुद्दा उठाना, वो तो उठाता ही रहेगा हर चीज़ के लिए, उसको सबूत चाहिए ऐसी चीज़। क्या नाम है आपका? मैं जी दलीप नाउदी से। ये जो एयर स्ट्राइक किया है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जो स्ट्राइक की है बहुत अच्छी की है, पर मगर ये विपक्ष 70 साल हो गई कांग्रेस को विपक्ष में रहते हुए, उसने कुछ भी सबूत नहीं दिया। और ये मोदी अच्छा काम कर दिया तो मोदी गिराना चाहते हैं। नहीं, मोदी तो एक नंबर का प्रधानमंत्री है। हम तो कहते हैं कि मोदी जी इतने प्रधानमंत्री मोदी बनता रहे। बहुत अच्छा काम किया है मोदी ले आओ देश बचाओ। माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर मोदी जी कोई थोड़ा सा भी कोई काम हो जाता है तो उसमें विपक्ष तालियां बजाता है, तालियां बजा करके उनको मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब देश हित के अंदर में जो पाकिस्तान पे स्ट्राइक की थी, इसके अंदर में तालियां भी होनी चाहिए उनके लिए। तालियां भी होनी चाहिए, उसने अच्छा काम किया है। मोदी जब 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अरे मोदी ने 2 स्ट्राइक कर दी 4 साल में, उसने 2 स्ट्राइक कर दिया। मेरे को तो पता है गुड़ी हमला कर, और ये जब हमारे 42 शहीद मरे हैं तो उसने 400 मार दिए उसके। बहुत अच्छा काम किया है मोदी ने।